इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ नगर निगम मेयर विक्रम आहाके जी। विक्रम जी, लगातार आप चर्चा में बने हुए हैं छिंदवाड़ा की राजनीति में। अभी फिलहाल आप जब सांसद चुनाव था और उस समय आपने लोकसभा जो चुनाव था उसमें नकुल नाथ जी के लिए अपील कर दी थी, लेकिन आप बीजेपी में शामिल हो गई थी। क्या दबाव था? फिर उसके बाद फिर आप सीएम के जो आभार रैली थी, जनता आभार रैली, उसमें दिखाई दिए। क्या था ये सब चीजें क्या? देखिए जो भी मैंने स्टेप राजनीति में लिया हर बार सामने आकर अपनी बात मुखरता से रखी है। और चूँकि आपको पता है कि मैंने 1 तारीख को ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनकी रीति-नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसमें हमने लक्ष्य लिया था छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी के रूप में विवेक बंटी साहू जी को विजय बनाने का। किंतु आप सबको पता है कि कहीं न कहीं महापौर बनने के पीछे कमलनाथ जी, नकुल नाथ जी का एक रोल था जिसके कारण मैं उतनी खुली विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं रुकावट आ रही थी मुझे काम करने में। तो वीडियो बनाकर मैंने अपना ऋण उस दिन चुका दिया उनका। अब मैं पूरी तरीके से मुक्त हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ तन्मयता से और ईमानदारी से काम करने के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन ये भी लोगों में कहना है कि विक्रम आहाके ने कुछ दबाव में ऐसा बीजेपी में जाने का निर्णय लिया है, कुछ ऐसा था? नहीं ऐसा कोई दबाव नहीं था। ये तो एक पब्लिकली चर्चा होती जब मैं भारतीय जनता पार्टी की जॉइन की तो लोगों ने तरह-तरह की अफ़वाहें और चर्चा की। जब मैंने कांग्रेस में वीडियो बनाया तब उससे ज़्यादा चर्चा की। तो ये तो लोगों का अभिमत होता है। लेकिन किसी प्रकार का ना तब कोई दबाव था, ना अब कोई दबाव है, लेकिन अब मैं एकदम स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते संगठन के साथ जुड़ा हूँ। आप जनता की आभार रैली में सीएम के साथ नजर आए थे। क्या क्या कहा? सीएम से कुछ बात हुई आपसे? बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। साथ ही हमारे विवेक बंटी साहू जी का संघर्ष भी आप सबको पता है। निश्चित तौर पर सभी की इच्छा है कि छिंदवाड़ा के साथ जो विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न कई सालों से होते आया है, अब पूरे जो देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, उसके साथ छिंदवाड़ा का ट्रिपल इंजन विवेक बंटी साहू जी भी जुड़ चुके हैं और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि छिंदवाड़ा में वो हर काम किया जाएगा जिसकी छिंदवाड़ा की जनता को उम्मीद है। छिंदवाड़ा की जनता कंफ्यूजन है आपको लेकर, अब क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं उन नहीं किस? कन्फ्यूज़न की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। सबसे पहला हमारा लक्ष्य है छिंदवाड़ा का विकास और छिंदवाड़ा का विकास सरकार के साथ हो सकता है। और जिस तरीके से देश उन्नति और प्रगति की राह पर चल रहा है, प्रदेश उन्नति और प्रगति के राह पे चल रहा है। पूरे प्रदेश और देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में लगभग चौथी, पाँचवीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनने जा रही है। तो जिस ओर जनता का रुख है, हमें भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हम शहर का अच्छा विकास और अच्छे काम के बारे में सोचते हैं, तो सरकार के साथ जाना उचित होता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है जिन्होंने हमें स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से आदरणीय मोहन यादव जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का। अभी चुनाव है अमरवाड़ा में, क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी वहां पर? बिल्कुल जो संगठन मेरी ज़िम्मेदारी तय करेंगे, मैं अमरवाड़ा के क्षेत्रों में जाऊँगा, आदिवासी क्षेत्रों में क्योंकि अमरवाड़ा में हमने काम किया है और अमरवाड़ा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो एक प्रत्याशी तो हैं, साथ ही हमारे आदिवासी समाज का गौरव हैं। वो खुद 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनकी मम्मी विधायक रह चुकी है और कई पीढ़ियों से उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता अमरवाड़ा विधानसभा की जनता की सेवा की है। निश्चित तौर पर इस बार उन्हें पिछले सारे रिकॉर्ड से ज़्यादा विजयश्री हासिल होगी। ये थे मेयर छिंदवाड़ा विक्रम आहाके जो एमपी तक से बात कर रहे थे। मैं हूं पवन शर्मा। आप देखते रहिए एमपी तक।